राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकं श्री रूपम सागरजातं संगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादां संगणललितं श्रीकृष्णां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषं शून्यवादी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चचत्वारिकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिमान् नित्यानन्दं सर्वानन्दकरं हरिनाम प्रपद्येकं भूतस्थं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जयतां श्रुतोऽहं मोहनं दर्पते दिव्य वृंदारण्य कल्पवृंदः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शील गोविंद देवो प्रश्नादितं शिवमानस्मरामि श्रीमद्रास प्रसाद वंशी वरदस्तुतः कविशनैर्गोपी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत शुभ दिन है आज। शुभ दिन है क्या कि आज द्वादशी और कुछ दिनों में बहुत ही शुभ मास का आविर्भाव हो रहा है। अग्रहों की उनसे पुनरागमन। वो कौन सा मास है? श्री पुरुषोत्तम मास। श्री पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास बहुत ही फेमस है। पुरुषोत्तम मास के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से। तो आज हम लोग श्री पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को सुनने से जितने भी भगवान पुरुषोत्तम की शक्तियां हैं सब आपके पास आ जाएंगी। कितने लोग उत्सुक हैं सुनने के लिए? भगवान पुरुषोत्तम की शक्तियां आपके पास आ जाएंगी तो आप पुरुषोत्तम बन जाएंगे। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है आपके पास। तो यह है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मतलब होता क्या है?
पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। लेकिन इस मास को बहुत लोग जानते हैं अधिक मास के नाम से, और बहुत लोग मल मास भी बोलते हैं, बहुत लोग की संख्या बहुत है। तो आपने देखी कि मल मास या फिर अधिक मास कैसे उत्पन्न हुआ। मल मास बहुत लोग बोलते हैं, कैसे उत्पन्न हुआ? यूजुअली दो तरह का कैलेंडर है, there are two types of पंचांग. ये one is solar and another is lunar. One is solar पंचांग, another is lunar पंचांग. So lunar पंचांग, according to the whole rotation of moon in its orbit, 12 months of its traversing its path, it comes to its own constellation again. Similar constellations are repeated again and again. राशि में घूमते रहता है। तो इसको एक बार घूमने में मून को कितना समय लगता है? एक साल लगता है। कॉन्स्टेलेशन उसका एक साल कितना है? 354 दिन, 354 डेज फॉर मून। तो 354 दिन का होता है मून का, और सन का होता है कितने दिन का? 365। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इट इज फॉर सोलर, एंड फॉर lunar our Hindi calendar. It starts from, in Bengal it starts from Vaishak, right? Poila Vaishak. Poila Vaishak से start होता है। वैशाख after that, वैशाख में क्या? ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो ये lunar calendar चल रहा है ऐसा। तो 354 days of lunar calendar, 365 days of solar calendar. To match with solar calendar, it's required every 3 years to add 1 month. Because there is gap of how many days? 354 दिन lunar का, 365 दिन, 11 दिन. 11 into 3? Actually 364 days of solar. Okay, so 11 into 3 around 33. Around 33 days. So almost like 33 days. 1 month is added to balance it. So it's like extra. There is no no Karmakandi Tithi is found, because Tithis are found according to lunar calendar section of 12-month system, in Shravana, Bhadra, but this is extra type of appendix. So the beginning of creation, when this month the Kal Chakra was made, that time all the months are actually has got the predominating deity also, right? Everything is पर्सनल। कृष्णा कॉन्शियसनेस, सनातन धर्म में सब कुछ पर्सनल है। एवरीथिंग ऑडिबल, ऑडिबल है तो हटा दें इसको। तो एवरीथिंग इज पर्सनल, सो these all months are also very personal. So because this extra month has sprung up, and the personality of this month, she is a Devi goddess. She had another very wonderful story. So today we'll see why people are telling this month to be Mal Mas. Because it's extra, and because of its being extra, there is no Karma Kanda activities. And mostly 99% people of this world are Karmakandi. Karmakandi. That's why when I was a child in my village, people they say, "Oh, this year is Mal Mas year, so better not to marry the whole year. Let us postpone the marriage to next year." The whole year well they don't keep. So they are so much fearful, and they say this month to be Mal Mas. So I was thinking that what is the concept of, I was not knowing before. Later on, I came in association of devotees. I got to know about this. They are saying about this. So this is one. First, because of so many people are having mal inside their heart of doing karma kanda, they are taking this such a
supremely blissful and supremely blessed month to be Malmas. No activity कर्म करना ही चाहिए. तो story of Adhik Mas. So this story goes in the dawn of creation. So predominating deity of month went to Lord Narayan because everybody is saying, "Hey, Malmas hai," showing this. So if somebody always keep you giving this sort of courtesy, you won't feel good. You feel like, what is the value of my staying here? Somebody starts telling all the faults in the base. प्रभु जी आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, कुछ तो गुण होगा हमारे अंदर. सब भक्त लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सब लोग उसी के पीछे पड़े हैं. 3 साल में एक बार तो आता है, सब लोग मलमास. तो बेचारी सोचे कि चलते हैं नारायण के पास. नारायण के पास जाके बोली कि देखिए भगवान, आपने काल चक्र बनाया और मुझे बना दिया एक्स्ट्रा, लाइक अपेंडिक्स, जो कि सबके माथा पे मैं बोझ के रूप में सवार होके घूम रही हूँ. मेरा कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरा अप्रिसिएशन नहीं कर रहा. सिर्फ एक ही चीज बोलता है, मलमास. बहुत रो रही थी. तो नारायण बोले कि तुम इतनी रो रही हो तो मैं क्या बोलूं, चलते हैं हम लोग साथ में गोलोक वृंदावन. तो उसको लेके नारायण खुद जा रहे हैं कृष्ण से मिलने गोलोक वृंदावन. गोलोक वृंदावन में गए तो कृष्ण पूरा असम्मित हो गए कि अरे नारायण आया मुझसे आसान में क्यों, कौन से स्त्री को लेके आया है. तो नारायण तो कभी दुखी नहीं होते हैं ना, लेकिन स्त्री बहुत दुखी थी. नारायण को बोला, भगवान बोले कैसे आना हो आपको, बैठिए, साथ में आप किसको लेके आए हैं. तो कृष्ण को बताया कि ये है अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी. रो क्यों रही है इतना, तो अधिक मास है इसलिए. सभी लोग इसको लांछन लगाते हैं कि तुम्हारे कार्यकाल में कुछ नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता, तो इसलिए रो रही है. और वो और ज़्यादा रोने लगी क्योंकि भगवान कृष्ण के पास तो बहुत ज़्यादा रो रही है कि बहुत बोले कि सभी लोग मुझे ऐसा कहते हैं, आपने ऐसा क्यों बनाया मुझे, मैं कितनी अभागी हूँ, इस तरह से रो रही थी. तो भगवान बोले कि देखो चिंता मत करो, तुम गोलोक वृंदावन आई हो तो तुम्हारा सारे भाग्य का सारा जो कपाट है खुल गया है, चिंता मत करो. पहला बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, 4 ब्लेसिंग्स. पहला कि तुम मेरी पटरानी बनो, मैं तुम्हारा हस्बैंड, बस ये स्टार्टिंग समझ है. और दूसरा ब्लेसिंग है कि मैं अपनी सारी शक्ति, मैं पुरुषोत्तम, अपनी सारी शक्ति तुम्हारे में देता हूँ, तुम्हारे जो कार्यकाल में देता हूँ. जो कोई व्यक्ति तुमको ऑब्जर्व करेगा, तुम्हारे व्रत का पालन करेगा, उसका मतलब कि समझिए कि मैं खुद उसके साथ हूँ. मैं पूरी अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर में दे रहा हूँ. दूसरा ब्लेसिंग. उसके बाद तीसरा ब्लेसिंग ये भी मिला कि जितने भी मास हैं, सब लोग मास लोग हीरो बन रहे हैं ना, तो जितने भी मास हैं सब में जितना लोग भक्ति करके जितना उनको मिलेगा क्रेडिट, उसका बस 1000 गुना बस आपके कार्यकाल में भक्ति करने से मैं दे दूंगा. सबको मिला के. कुछ लोग बोलते हैं कि वैशाख में भक्ति करने से, प्रत्येक मास का अपना महत्व है वो सबसे टॉप हो जाता है. दामोदर मास पे सबसे ज्यादा मार्केट है वैष्णवों के साथ. दामोदर मास में हाइप रहता है भक्ति का, दामोदर मास. वैशाख आता है तो वैशाख में भी बहुत भक्ति का आए हैं. वैशाख मास में बहुत मिलता है भक्ति का. लेकिन अधिक मास को भगवान ने बोला कि सब मास को मिला के दामोदर वैशाख कोई तुम्हारे कंपेरिजन में नहीं है, तो ये वरदान दे देंगे. और चौथा वरदान कि जो कोई भी व्यक्ति तुम्हें मलमास के नाम से बोलेगा वो जाएगा नरक, वो नरक का भागी है. मतलब ये हंसने ये पुराण में, ब्रह्मवर्त पुराण है, किसी में इसका उदाहरण है पूरा साफ भगवान श्री कृष्ण साफ बोले, जो कोई मलमास बोलेगा वो मालवीय व्यक्ति पक्का नरक में जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं. तो हम लोग देखते हैं इतने सारे जो कर्मकांड लोग करते हैं, क्या है, सब नरक के वासी हो रहे हैं.
कितना पाप करते हैं और कर्मकांड करते हैं, मलमास बोलते करते रहते हैं। तो इस तरीके से, और उन्होंने वहीं पे नामकरण संस्कार कर दिया कि देखो सबका तो अपना अपना नाम है, कोई श्रीधर है, कोई ऋषिकेश है, सबका मास का अपना अपना नाम है, नहीं है ना? 12 मास के 12 नाम है। क्या क्या है? केशव, नारायण, जितना भी 12 जगह हम लोग उर्द पुंद्र कर रहे हैं, उतने सभी भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर 12 मास का नाम है, तो उसमें पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान बोले कि मैं तुम्हारा नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास, सबसे ऊपर पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले ना पुरुषोत्तम योग में, कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय पुरुषोत्तम में भगवान बोले हैं कि पुरुष तु अन्य। 15 अध्याय श्लोक नंबर है 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो तरह के लोग भगवान बोल रहे हैं कि दो तरह के पुरुष हैं। क्या है? क्षर च अक्षर। क्षर मतलब कि यहाँ पे जितना भी कांडी लोग बैठे हुए, मतलब कि हम लोग सब मिला के मटीरियल वर्ल्ड में सभी लोग कौन है? क्षर हैं। They're fallible souls, they're fallen here. And those who are कूटस्थ, कूटस्थ मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो है कौन? अक्षर उच्चते। दे आर अक्षर, दे आर इनफेलिबल। तो ये दो तरह के पुरुष हैं। 16 श्लोक में भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं। 17 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदारितः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययेश्वरः। तो इस दोनों क्षर और अक्षर पुरुष के ऊपर एक तीसरा पुरुष है, उसके बारे में बोले उसका नाम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष या फिर पुरुष उत्तम, वो है पुरुषोत्तम। वो अन्य है इन दोनों क्षर अक्षर से, वो है परमात्मा, जो क्या करता है? तीनों लोक का पालन करता है। Beside these two, there is a greatest living personality, the supreme soul, the imperishable Lord himself, who has entered the three worlds and maintaining them. कौन है वो? परमात्मा है। 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो परमात्मा नहीं हूँ। भगवान कैसे सम लॉजिक लगा के बता रहे हैं, लेकिन लोग बुद्धि फिर भी नहीं होती। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बिकॉज आई एम द ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फैलिबल एंड इनफैलिबल एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड इन द वेदास एंड दैट सुप्रीम पर्सन पुरुषोत्तम। तो पता चलेगा कौन है पुरुषोत्तम। तो जो माम एव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम यह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस तरीके से जो कोई भी अमूढ़ व्यक्ति, मतलब कि इंटेलिजेंट व्यक्ति मुझे इस तरह से पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो क्या करता है? सर्वविद भजति माम, सब कुछ जानता है वो। जो मुझे जानता है वो सब कुछ जानता है। सर्वविद भजति माम, सब कुछ जानने वाला आदमी क्या करता है? भक्ति करता है। कैसे भक्ति करता है? विदाउट हैविंग एनी fear or without having any suspicion, without having any doubt something wrong may happen in our life. Devotees, those who understand Krishna to be Parama Purusha, controller and the inhabitant of every atom, he have no fear doing bhakti. वही बताया जा रहा है कि सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभाव मतलब कि सभी भावों से वो भगवान की भक्ति करते हैं और परम शांति को ही प्राप्त करते हैं। तो ये है भगवान पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी ग्लोरी हैं। उसमें क्या है? ये कार्तिक मास, एक मैं लेक्चर सुना था गुरु महाराज, बता रहे थे कार्तिक मास में जो भक्ति करने का फल मिलता है उसका 16वां भाग भी, मतलब कार्तिक मास का 16 टाइम्स भी कर दिया जाए तो उतना पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने के बराबर नहीं। इतना मतलब कि महान है कार्तिक मास। और कार्तिक मास बोलते हैं कृतिका, कृतिका से है ना कार्तिक मास।
मतलब कि उसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, लेकिन होने के बावजूद भी पुरुषोत्तम मास में जितना ब्लेसिंग पुरुषोत्तम मास दे सकता है उससे कम है। तो इसके अधिष्ठात्री देवी तो हैं ही वो, लेकिन भगवान अपनी पोटेंसी से उसको ये किए ना पूरा, इसमें कोई कचरा नहीं चले, कोई कर्मकांड ज्ञान कांड सब बेकार। इसलिए कोई ये लोग जो बहुत उत्साहित रहते हैं कर्म कांड करने के लिए, उनके लिए पूरा पूरा मास बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। अरे शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्या शुभ कार्य? सबसे बड़ा शुभ कार्य भक्ति तो करना नहीं है। फर्स्ट क्लास कैंडिडेट ऑफ नरक। लेकिन भक्तों के लिए ये मास कैसा है? गोलोक का द्वार खुलने वाला है, पूरा गोलोक वृंदावन का द्वार खुलने वाला है। बिलक बिलक के आप भक्ति करो, आपको गोलोक का द्वार खुल जाएगा। कम फ्रॉड, क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति का जो मार्ग खुलता है, जब श्लोका इन भागवत मोक्ष द्वारम अपावृतम, बहुत ब्रॉड ओपन हो जाता है इस मास में, पुरुषोत्तम मास में। मोक्ष का द्वार जो कोई भक्ति करते हैं बहुत ही ब्लेसेड है। तो एक बार पांडव लोग को जानते नहीं कितना दुख खाए हैं, अनलिमिटेड दुख। भगवान श्री कृष्ण एक बार पांडवों से जंगल में मिले, एक दिन पूछ रहा था, पांडव लोग पूछे कि भगवान हम लोग के जीवन में दुख ही दुख है क्या, इतना दुख क्यों है हमारे जीवन में, बताइए। तो भगवान बोलते हैं क्यों दुख है बताओ, तुम लोग अधिक मास का व्रत नहीं करते हो, पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करते हो, उसको बहुत ही ऑर्डिनरी समझते हो, इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन में। और तुम्हारी क्या, तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो पत्नी है द्रौपदी, उसका तो अलग ही स्टोरी है। तो भगवान उसकी स्टोरी बताते हैं। क्या है स्टोरी? द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। मांडव ऋषि थे, उनकी पुत्री के रूप में पैदा हुए थे। मांडव ऋषि पूर्ण रूप से रिनंसेंट थे, पूरा विरक्त हमेशा समाधि में रहते थे। उनकी पुत्री थी, एक बार समाधि में चले गए तो हो सकता है कई साल के बाद निकले तो पुत्री बड़ी हो गई और उसको हमेशा चिंता रहता था कि मेरा शादी नहीं हो रहा है, अरे मेरे जितनी सारी सहेलियां हैं सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही है, बड़ी हो गई है, सबका अपना अपना घर बस गया है। तो उनका भी, माता जी लोग का भी अपना कंटेम्प्रेरी में कंपेरिजन करते हैं, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अरे कितना प्रोग्रेस कर ली है, मैं अभी तक कुंवारी। तो वो जब वो समाधि से आते थे, निकलते थे, तो बोलती थे कि मेरे पति के लिए कुछ, मेरे शादी विवाह के लिए कुछ कीजिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फिर चले गए समाधि तो क्या हुआ कि करते करते बिना शादी किए हुए अपनी पुत्री का चले गए मंडवी में। तो इसका तो हालत खराब हो गया, शादी का कौन शादी करेंगे। लेकिन मांडव मुनि के एक दोस्त थे हमारे प्यारे दुर्वासा जी, तो आए, दुर्वासा मुनि आए, तो वो आगे पहुंच गए, बोले कि चाचा श्री देखिए मेरी अभी तक शादी नहीं, मेरे जितनी सारी सहेलियों का सब शादी हो गया, कुछ कीजिए, मुझे पति चाहिए। तो पति चाहिए, ठीक है, तुम आगे कुछ दिनों के बाद एक अधिक मास है, अधिक मास का व्रत रखो, तो तुम्हारी जितनी भी सारी इच्छाएं सब पूर्ण हो जाएगी, सब इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो बोले क्या मतलब कि अधिक मास को सब लोग, अक्सर लोग यही समझते हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता। तो उसको भी डाउट हो गया, उसकी बेटी को, मांडव मुनि की बेटी को। तो दुर्वासा मुनि तो जानते हो, उनका रडार बहुत तेज है, तो दूर से ही समझ जाते किसके मन में क्या है। अमरीश के साथ समझ गया, पांडव लोग के साथ समझ गया, तो इसके मन में भी चल रहा था कि शंका है, तो समझ गया कि इसके मन में शंका है, ये शायद मन से श्रद्धा से नहीं करेगी जो मैं बोला हूँ। तो तुरंत दुर्वासा मुनि गुस्से हो गए, तू मूर्ख लड़की, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इस व्रत का पालन करो, बात मेरे, पहले बात तो मेरे बात पे विश्वास नहीं है, और दूसरा बात है पुरुषोत्तम मास, उसको तुम क्या कर रही हो, उसको अपराध कर रही हो। तुम मेरी एक बेटी समान हो, इसलिए मैं माफ कर दिया, क्या हमेशा कर देते रहता हूँ, ऐसा फेमस लेकिन इस बार, लेकिन तुमने जो अपराध किया है पुरुषोत्तम मास के लिए,
उसका सजा मिलेगा पक्का। तो बहुत डर गई, क्या सजा मिलेगा, कृपा माफ करवा दीजिए हे प्रभु। वो गिड़गिड़ाने लगी। तो सजा यही है कि तुमको 5 पति मिलेंगे। ये 5 पति मिलेंगे 5 पति किसी को मिलेगा, समझ रहे हैं सोसाइटी में कितना बड़ा कलंक होता है। हम लोग जो बोले कि तुम्हारे 5 पति हैं, किसी स्त्री को कोई बोलता है मतलब कि उसका सबसे बड़ा गाली है तो बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्या मैं कहाँ फंस गई दुर्वासा मुनि से मांग के। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि क्या करूं। तो दुर्वासा ने बोला कि भगवान शिव से प्रार्थना करो, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 पति मिलेंगे, महान वैष्णव होंगे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, 5 पति तुम्हारे। ऐसा चलो भगवान शिव की प्रार्थना अर्चना करने लगी। कई साल हो गए तो भगवान शिव आ ही नहीं रहे थे। तो उसको पति चाहिए ना। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि पति को जाके खुद जाके चुन लिए, चलो आई लव यू, यू लव मी, लेट्स गो, नहीं था ऐसा। तो पति प्राप्त करने के लिए लोग व्रत करते थे। अभी भी भारत में ऐसा कहीं कहीं पे कल्चर है। लड़कियां बचपन से ही भगवान शिव की फैन हो जाती है। प्रत्येक शनिवार को बेलपत्र और सोमवार शनिवार थोड़ा ज्यादा फेमस है इसलिए शनिवार निकल जाता है। सोमवार को गंगा जल और बेलपत्र, मन में इच्छा यही रहता है कि अच्छा पति मिले। तो एक प्रभु जी बता रहे थे, नाम हट के प्रभु जी कॉमेडी करते हैं, बता रहे थे कि वो जाके वहां पे पति मांगती है तो भगवान शिव ऐसा पति नहीं मांगेगी। वो मांगेगी कोई लल्लू पंजू रोमियो जिसका जींस यहाँ पे फटा है और इधर फटा हुआ तो स्टाइलिश है, वैसे पति को मांगते हैं। वैसे कोई फायदा नहीं है पति को। पति प्राप्त करना चाहिए तो शिव जैसा पति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये भी बहुत दिन हो गया शिव का पूजा कर रहे हैं, आई नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो गए, जोर जोर से चिल्ला के 3-5 बार बोली कि मुझे पति चाहिए से 5 बार बोली। जैसे 5 बार बोली वैसे भगवान शिव आ गए तथास्तु। तो हे पुत्री, तूने मुझे बुलाया और इतनी गंभीरता से तूने मुझे ये पूछा है 5 बार कि मुझे पति चाहिए, तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। तुम्हें 5 पति मिलेंगे, लेकिन ये परम वैष्णव 5 पति होंगे। अगले जन्म में तुमको 5 पति मिलेंगे। तो इस तरीके से वो द्रौपदी ही थी, वो अगले जन्म में वो पांडवों की वाइफ बन के आई थी। तो ये है पुरुषोत्तम मास। इसमें कोई भी कार्य जो करना चाहिए वो इस तरह से करना चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए हो। नहीं तो अगर कर्मकांडी काम करेंगे तो कुछ वियर टाइप का रिएक्शन आता है ना, देखना है तो बच के रहना चाहिए। इसलिए भक्त बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास बहुत ही बच के रहना चाहिए। इधर उधर की इच्छाओं को त्याग करके सिर्फ एक ही इच्छा रहना है कि कैसे गुरु और कृष्ण को खुश करें। वो टॉप क्लास इच्छा है। वी डोंट हैव प्रैक्टिस ऑफ इट, बट वी कैन थिंक इफ एनी अदर इच्छा कम्स देन डेलिबरेटली वी हैव टू मल के समान फेंक दो, उसको हटा दो, भगवान का शरण ले लो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे मोल्ड करें, क्योंकि इच्छाएं अभी हमारे पास हैं तो वो मटेरियलाइज्ड होना ही है। आप तो स्टोरी देखे होंगे ना, वीडियो शायद दिन बंधुपुर देखे होंगे, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ लाइफ, राइट? There's a video, Strangest Secret of Life, recorded in 1960. Who has recorded it? In that person is telling, is not a spiritual person, is telling that whatever you are thinking is surely going to get materialized in your future. क्योंकि जीव क्या करता है, बस जीव का एक ही काम है, वो क्या कर सकता है, वो इच्छा कर सकता है। और वो इच्छा तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर नहीं, वो किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। और भगवान 3 गुण को घुसा घुसा के आपकी इच्छा का पूर्ण करा देगा। 3 गुण में हमारी इच्छा है
तो उसी तरीके जितनी हमारी इच्छाएं जैसी होंगी उस फल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई इच्छा नहीं। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं वो हमें पीछे से अज्ञात शक्ति है धकेल धकेल के, ठीक है इसको इधर घूमना है, थोड़ा मोड़ पैसन दे दे तो चला गया, इसको इधर घुमाना है, सुलाना है, इसको थोड़ा डैम्प करना है, इसको इग्नोरेंस कर, इसको थोड़ा और प्रोग्रेस करवाना है, ठीक है चाह रहा है प्रोग्रेस करना तो गुडनेस दे दो। We are perfectly into clutch of three modes. We are perfectly into, but we are thinking that we are doing something. We are doing only one thing. वो क्या है? इच्छा करते हैं, और वो इच्छा जितना प्रबल होगा उतना जल्दी आएगा वो, और इच्छा जितना डिफाइंड होगा उतना हमारा भाग्य का दरवाजा खुला रहेगा। पूरा डिपेंड करता है हमारी इच्छा क्या है। We are not, it's on depend upon what practically activities we are doing. बहुत सारे चीज ऐसे हम लोग करते हैं भक्ति जैसा लगता है, लेकिन रियल सब्सटेंस इज सोच क्या रहा है वो भक्ति करते समय, या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो सोच क्या, सोच एटीट्यूड इनसाइड अवर ब्रेन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं होता है कि माला लटका लिए प्रभु जी मंदिर आ गए हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भक्त है ना, भक्त है, दैट्स नॉट डिवोटी। डिवोटी मीन्स there are different types of devotees. Devotees by action, devotee by speech, and devotee by thought. तो शुरुआत में जब भक्त आते हैं तो they are devotee by action. दिखते हैं डिवोटी जैसे, लेकिन वाचा कुछ है, मनसा कुछ है। तो वो भक्ति करने का बहुत बड़ा ढोंग भी करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है वो भजन क्रिया में है। भजन क्रिया होता है ना, पदव श्रद्धा था, साधु संग था, भजन क्रिया। भजन नहीं है वो क्रिया है। वैसा लग रहा है लेकिन वह नहीं है, भक्ति नहीं है। तो जब और भजन क्रिया करते रहते हैं भक्तों के संग में, तब आता है अनर्थ निवृत्ति होती, तो वाचा भी आने लगता है। मतलब कि उस तरह का बात में बोलने की शैली भक्तों जैसी होती है, भक्तों जैसे बोलने की शैली हो जाती है उसकी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज सॉरी प्रभु जी, हाँ तो ये सब भक्तों की शैली है, वो शैली सीखता है बोलने का। जैसे बचपन में लोग है ना, छोटे छोटे हम लोग रहते हैं बचपन में, कुछ पहले तो कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर मम्मी पापा सिखाते हैं क्या, बाबा मामा बोलने के लिए तो बोलते हैं, फिर बाद में सोचने लगते हैं कि हाँ मेरा बाबा है। मेरा पहले बचपन में कोई नहीं जानता है कि बाप है कि माँ है, कुछ पता नहीं है, they don't have any education, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन मिलता है। उस तरह से भक्ति में भी मतलब भक्त पैदा लेता है, मतलब कि भक्तों का संग हुआ, मतलब कि भक्ति का सीड आ गया, मतलब भक्त पैदा ले लिया लेकिन उसका कैसे डेवलपमेंट होगा, बाय एक्शन बाय वाचा, और भक्तों के संग अच्छे से रहे तब मनसा, तब मतलब कि उसको कह सकते हैं कि वो भक्त जैसा सोच रहा है। भक्त जैसा सोच रहा है मतलब कि वो भक्त बन है, नहीं तो सेमी भक्त, मतलब अप्रेंटिस भक्त, टोडलर भक्त, बाबा मामा काका। लेकिन कभी कभार जब प्रोवोकेटिंग सिचुएशन है आ गया तो फिर सब पता चल जाता है, बूम 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 बूम, मुंह से पूरा भड़ास निकल गया, मन से पूरा निकल गया, प्रभु जी हम जानते थे आप ये ऐसा करते हैं, हम भी समझते थे, वैसा करते थे, समझते हैं बोलते थे, सब निकल गया। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें डेलिबरेटली ट्राई करना चाहिए कि हमारे जितने भी मेंटल ये है डायलॉग्स है बहुत रिफाइंड रहे, इच्छाएं हमारी रिफाइंड रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। माइंड रिफाइंड रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, नहीं है तो फिर अरे बोल, सारा प्रॉब्लम किसी के जीवन में दूसरे आदमी से नहीं है, 100% श्योर। किससे है? अपने खुद मन से ही सब प्रॉब्लम है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है पुरुषोत्तम मास में, मत्था मार के लगा, कुछ भी कर लो, कोई भी गंदा काम, कुछ मतलब कुछ भी खराब काम, कर्मकांड कुछ मेटीरियलाइज नहीं होने वाला, भूल जाइए, नहीं होगा, भले ही उल्टा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं जो कांडी लोग होते हैं इसको बोलते हैं मल मास, लेकिन भक्ति करने वालों के लिए सुपर बम्पर
ऑफर, पंपर ऑफर, इट्स लाइक 3 मास के बाद 3 साल के बाद है, लेकिन इस बार 1 साल की गैप में ही आ गया है। 2018 में आया था, 2019 का गैप 2020 में आ गया। तो बहुत ही स्पेशल अभी समय चल रहा है ना, 2019-20 का जो समय काल चक्र है बहुत ही शुभ है। इसमें भगवान बहुत टाइट किए हैं, ऐसे मालवीय लोगों के लिए बहुत टाइट किए हैं। पूरा 4 नियम सब सिखा रहे हैं अपनी दुर्गा शक्ति माया से। सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट ईट मीट and don't smoke, otherwise it will directly come to your lungs. You will die. People are dying. I saw one person, he married in corona period, and next day he had his suhagra, same night he died. So dangerous. So this period is very special period. It comes only after maybe 1 century. 1 century में 1 साल आता है ना। ट्रम्प बोल रहा था कि ऐसा आया था 1918 में, जब ये स्पेनिश फ्लू आया था, और उससे पहले भी आया था 1 शताब्दी पहले। तो बहुत ही स्पेशल पीरियड चल रहा है। इसमें थोड़ा स्पेशल क्रांति पीरियड होता है ना, सब चीज़ का क्रिटिकल पॉइंट, क्रांति पीरियड चल रहा है। इसमें जो भक्ति करेंगे सत्वगुण का प्रभाव पड़ रहा है। देखें, सब सत्वगुण का प्रभाव है। सब लोग ब्राह्मणिकल हो रहे हैं। टीचिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है अभी, टीचिंग इंडस्ट्री, सब लोग टीचिंग करो, जो भी है सब टीचिंग कर रहा है। मीन्स इसका ब्राह्मणिकल कल्चर इट्स इंक्रीजिंग बाय बिकॉज ऑफ सत्वगुण इंक्रीजिंग। तो भक्त लोगों को, ब्राह्मणिकल लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन मालवीय लोगों के लिए बहुत गंदा समय है। वो कुछ भी इधर उधर किया तो फिर लेग लगा देगा चप्पल, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो स्पेसिफिकली ये जो हमारा जो मास है पुरुषोत्तम मास में, इसमें ट्राई करना चाहिए कि इधर उधर का झमेला हटा के जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकें इस मास में। ऐसे तो यूजुअली भक्ति तो हम लोग बारह मास करते हैं, लेकिन ये मास में बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑफर दिया गया है। जो कोई भक्ति करता है उसको इमेंस ब्लेसिंग पुरुषोत्तम की तरफ से, और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो भक्त लोग यूजुअली प्रत्येक दिन चौराष्टकम का पाठ करते हैं और दीपदान करते हैं। जैसे दामोदर मास में दीपदान करते हैं, वैसे ही भगवान पुरुषोत्तम को दीपदान करते हैं। तो प्रत्येक दिन हम लोग दीपदान करेंगे, और हो सकता है अगर टाइम तो सबों के पास है, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वर्किंग ड्यूटी, तो चौराष्टकम में गा सकते हैं। ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम, एक साथ नहीं, कम से कम सेपरेटली यहाँ पे आके गा सकते हैं भगवान के लिए चौराष्टकम, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत मतलब प्रतिदिन भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम। तो हमें संकल्प लेना चाहिए एक दिन पहले, 17 तारीख को, कि हम ये सब करेंगे। वो ज़्यादा जबरदस्ती का संकल्प लेना चाहिए, सब करेंगे और जाके पता चाहिए बस सो रहे नहीं। कुछ पर्टिकुलर चीज हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस पुरुषोत्तम मास में मैं इतना माला जप करूंगा प्रतिदिन, अपनी कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के इतना माला जप करूंगा। जैसे 8 माला कर रहे हैं तो हो सकता है 16 माला करूंगा, बोल सकते हैं 10 माला करूंगा, और दीप दिखाऊंगा। दीप दिखाने के बाद सब लोग दीप दिखाना बड़ा बात नहीं, या फिर कोई अष्टकम गाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग भगवान की जो करुणा है, कृपा है, उसकी गुहार लगा सकते हैं पुरुषोत्तम मास में। अन्य इच्छाओं, अन्य अभिलाषाओं को डेलिबरेटली त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए इसमें। देन वी कैन एंजॉय द ब्लिस एंड कृपा ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम दिस मंथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री प्रभुपाद की। ओके, ये इतना ऑफर पहले से है भगवान जी में, फिर इसका क्या जरूरत है? किसका? इसका ये मतलब जो मास पुरुषोत्तम मास का पहले ही से इतना सारा चीज है ये भगवान, मतलब जैसे भागवतम जो बोलते हैं, भागवतम जो मुझे एक महीने अच्छे सुना था, बोल रहे थे भागवतम जो पढ़ता है उसके साथ कृष्णा हमेशा रहता है। तो जब है ही तो फिर मतलब बहुत सारा, जैसे आप बताएं कार्तिक मास भी है,
तो ठीक है। इसका क्या जवाब है? प्रश्न है कि इतने सारे सुविधा तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन फिर से इसको देने की, तो भक्तों के लिए नहीं है ये, स्पेसिफिकली ये उनके लिए है जो भक्ति उतना नहीं किए हैं और भक्ति से वंचित हैं। होता है सेल लगाते हैं ना मार्केट में, सेल लगाते हैं। सेल किसके लिए लगाते हैं? बहुत सारा है और बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे में खरीदना चाहते हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो कम पैसे में खरीदने वालों के लिए चलो 90% डिस्काउंट, तो कम पैसे वाले भी आ जाएंगे, घुस जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कम पैसे वाले, मतलब कम श्रद्धा वाले घूम रहे हैं, तो ऐसे यूजुअली उन तक मैसेज आए तभी तो करेंगे। फिर भी ये सेल की तरह है, गुरुवान बताते हैं कि सेल की तरह है, इसमें ज़्यादा बम्पर ऑफर मिल रहा है, कम समय के। सेल कितने समय के लिए खुलता है? 7 दिन हाँ? 7 दिन 3 दिन सीजनल सेल खुलता है ना, एक सीजन के लिए खुलता है। तो उस तरीके से 1 मंथ के लिए खुला है, आजा बम्पर ऑफर, थोड़ा भी कुछ कर लो। इसलिए भक्त लोग इसमें बहुत सारे लोगों को बुला के, अपने दोस्तों को बुला के, अरे चल थोड़ा दीपदान कर ले, चल थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। कार्तिक मास हम लोग यही करते हैं। कार्तिक मास इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सेल, बट दिस इज सुपर बम्पर सेल। 3 साल हाँ, 3 साल में एक बार आता है, 3 साल एक बार खुलता है, सुपर बम्पर सेल खुलता है। समझ रहे हैं ना? जैसे अमेजन से निकालता है ना कि वो दाम सीधे घट गया, इसका सेल आ गया है, तो जल्दी सब खरीद लेते हैं। हाँ, बिग बिलियन डे, तो ये है हमारा बिग ट्रिलियन डे, पूरा बम्पर ऑफर खोल के रखें। लेकिन भक्तों के लिए क्या होगा, तो दे आर विद कृष्णा एनीवे, फॉर देम देयर इज नो प्रॉब्लम, बट स्पेसिफिकली फॉर ब्रिंगिंग न्यू पीपल, कनेक्टिंग न्यू पीपल टू भक्ति, उनको ये सब बता के ये पुरुषोत्तम महासिंह कहानी बताएंगे इनको, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो चलो ना थोड़ा ये कर लो, तो कहाँ से सही बात है यार, चलो तुम इतना बोला तो चलो तुम्हारा। So very nice opportunity for those who are not able to do regularly, उनके लिए है, हम लोग के लिए भी है, ऐसा नहीं Those कि who are not able to, even in devotional service, we are not able to give sufficient thoughts or like. हाँ या करेक्ट, थॉट रिफाइनमेंट, इस मास में थॉट रिफाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर किए तो फिर लड़का मिलेगा, इसलिए थॉट रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है। थॉट रिफाइनमेंट कर सकते हैं इस मास में। तो इसमें तो कर्मकांड एक्टिविटी का कुछ बेनिफिट नहीं है, तो फिर 4 नियम अगर ब्रेक करता है तो क्या उसको उसका चलिए, क्या उनको तो दे आर ऑलरेडी दे आर द राइट कैंडिडेट्स ऑफ हेल इन दैट कंडीशन। हो गया, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है उसमें? हाँ, इफेक्ट होगा, अच्छा खासा इफेक्ट होता है, अच्छा खासा इफेक्ट होता है पुरुषोत्तम मास में जो पाप करते हैं। कर्मकांडा अलाउड नहीं है तो पाप की तो दूर की हद, उनको तो कूटम अच्छा से मिलता है, इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। कूटम बीजम तो बच के रहना चाहिए। बीज भी है हमारे अंदर बहुत सारा बना रहता है, कुछ करने का, कुछ सोचने का, जो कि पहले छोड़ चुके हैं, है ना, फिर से आने लगता है निकल के बुक, तो डेलिबरेटली यू हैव टू रिमूव इट, कंट्रोल अल्ट डिलीट। हरे कृष्णा। स्टॉप है। प्रभुपाद की बहुत प्रेमानंद।